दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे पीएनबी बैंक के रुपे प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के बारे में। जानेंगे इस वीडियो में इस कार्ड के बेनिफिट क्या है, फीचर क्या मिलने वाले हैं, चार्जेस कितना होगा, इस कार्ड को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई करना है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। क्रेडिट कार्ड का लुक देखेंगे तो आपको इस तरह का ये क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है और इस क्रेडिट कार्ड पे जो क्रेडिट लिमिट मिलती है वो कम से कम 25,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिमिट इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाती है। और इस क्रेडिट कार्ड से एटीएम से कैश विड्रॉल वगैरह करते हैं तो जो भी लिमिट आपको मिलती है उसका 20% तक का आप एटीएम से कैश विड्रॉल इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस की बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर किसी तरह का कोई भी चार्जेस वगैरह यहाँ पे नहीं लगता है, यानी कि जीरो ज्वाइनिंग फीस के साथ में ये क्रेडिट कार्ड मिलता है। इसके अलावा आप अपने फैमिली के लिए एड ऑन कार्ड वगैरह लेते हैं तो वो भी आपको बिल्कुल फ्री में आपको मिलने वाला है, यानी कि टोटली आपको लाइफ टाइम फ्री एड ऑन कार्ड की फैसिलिटीज इस क्रेडिट कार्ड के साथ में मिलेगी। इस क्रेडिट कार्ड के एनुअली चार्जेस की बात करें तो हर साल लगने वाला चार्जेस रहेगा वो 500 रुपये प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे लगने वाला है, यानी कि टोटल मिला के आपको 590 रुपये का सालाना चार्जेस इस क्रेडिट कार्ड का लगेगा। बट ये जो चार्जेस लगता है इसको आप वेवर ऑफ भी करा सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड से एवरी क्वार्टर के अंदर आप इस क्रेडिट कार्ड से कम एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो ये जो आपको 500 रुपये का चार्जेस एनुअली लगने वाला है वो एनुअली आपके लिए वेवर ऑफ हो जाएगा। बट आपको ध्यान ये रखना है एवरी क्वार्टर के अंदर कम से कम एक बार अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करना होगा। और एड ऑन कार्ड के एनुअली चार्जेस की बात करें तो ये भी बिल्कुल जीरो है, किसी तरह का कोई भी चार्जेस वगैरह यहाँ पे नहीं लगेगा। और इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट की बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड को आप जैसे ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो फर्स्ट 90 डेज के अंदर इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी फर्स्ट ट्रांजैक्शन रिटेल ट्रांजैक्शन आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बदले में आपको 300 रिवॉर्ड फंड्स आपको वेलकम बेनिफिट में इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। आपको ध्यान रखना है जैसे आपको कार्ड इश्यू होता है फर्स्ट 90 डेज के अंदर कोई ना कोई एक रिटेल ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना है और आपको 300 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको ई बिल रजिस्टर करने की फैसिलिटीज भी मिलती है, जिसको आप रजिस्टर कर लेते हैं तो 50 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा और मिलेगा। ये ई बिल क्या होता है, जैसे आप कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर मोबाइल का बिल आप ऑनलाइन ही रजिस्टर कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बिल पेमेंट होता रहेगा। तो आप जब भी रजिस्टर करेंगे तो आपको 50 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा में और मिलेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको एक्सक्लूसिव कैशबैक की फैसिलिटीज भी मिलती है। अगर आप कोई भी यूटिलिटी बिल पेमेंट वगैरह करते हैं या फिर खाने पीने की चीज़ों पे करते हैं, रेस्टोरेंट पे करते हैं तो यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव कैशबैक की फैसिलिटीज भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाली है। इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड फंड्स की बात करें और वैल्यू की बात करें तो आपको हर 100 रुपये का खर्चा करने पर आपको एक रिवॉर्ड फंड्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। और ये जो खर्चा है ये चाहे आप ऑनलाइन करते हैं या फिर ऑफलाइन करते हैं या फिर आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको 100 रुपये के बदले में आपको सिर्फ एक रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। और एक रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू होगी वो इस क्रेडिट कार्ड पे 50 पैसे की वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है, यानी कि अगर आपके पास 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स है तो उसकी वैल्यू आपको 500 रुपये की मिल जाएगी। और इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड फंड्स रिडीम्शन की यहाँ पे बात करें तो आप इनकी जो पीएनबी रिवार्ड्स वेबसाइट है उसके थ्रू आप रिडीम कर सकते हैं और आप चाहे तो अपने स्टेटमेंट के अगेंस्ट में आप बैलेंस में क्रेडिट करवा सकते हैं। इसके अलावा मूवी टिकट ले सकते हैं, होटल बुकिंग कर सकते हैं, मोबाइल डीटीएच रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा इनके किसी भी मर्चेंडाइज पे भी आप रिवॉर्ड फंड्स को रिडीम करा सकते हैं और भी आपको बहुत तरह की फैसिलिटी मिल जाएगी। कोई भी ई वाउचर वगैरह लेते हैं तो आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं इन रिवॉर्ड फंड्स को। बट रिवॉर्ड फंड्स रिडीम करने के लिए आपके पास कम से कम 500 रिवॉर्ड फंड्स यहाँ पे होना चाहिए। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आपको रिवॉर्ड फंड्स मिलेगा इनकी 3 साल की वैलिडिटी आपको मिलने वाली है, तो 3 साल के अंदर अपने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड फंड्स को रिडीम कर लेना, नहीं तो ऑटोमेटिकली आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट से लैप्स हो जाएगा। और इस कार्ड पे मिलता है आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है, बट कंडीशन है कि आप जो भी फ्यूल पे ट्रांजैक्शन करते हैं वो कम से कम 500 रुपये से लेके 3000 रुपये के बीच में आपका फ्यूल पे ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अगर आप 500 रुपये से कम का ट्रांजैक्शन करते हैं तो इस केस में आपको 12.5 रुपये का चार्जेस लगने वाला है। अगर आप 3000 से ऊपर का कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर आपको 1% का सरचार्ज यहाँ पे लगने वाला है। बट आप 500 से लेके 3000 के बीच में करेंगे तो आपको 1% का जो सरचार्ज होगा वो रिवर्सल आपको मिल जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड से पर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप 250 रुपए तक का वेवर को आप इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। और साथ में इस कार्ड पे मिलता है आपको कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी भी मिलती है, जिसमें आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों लाउंज एक्सेस इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। अगर आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस करते हैं तो आप पर क्वार्टर में आप 2 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस करते हैं तो आप 1 साल के अंदर एक कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल लाउंज भी एक्सेस कर सकते हैं। साथ में इस क्रेडिट कार्ड पे आपको कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, जिसमें कार्ड होल्डर की अगर एक्सीडेंटल में डेथ हो जाती है या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो इस केस में अप टू 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस क्लेम यहाँ पे दिया जाता है, जो एनपीसीआई की तरफ से इस क्रेडिट कार्ड पे दिया जाता है।
इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको ईएमआई प्लान ऑफर भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है, जिसमें आप इस क्रेडिट कार्ड से आप 2500 रुपये या फिर उससे ऊपर का आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको आप ईएमआई के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ईएमआई का प्लान देखेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 और 36 महीने तक की ईएमआई की फैसिलिटीज आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाती है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको बैलेंस ट्रांसफर करने की फैसिलिटीज भी मिलती है, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड का आप किसी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड पे बिल पेमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं और उसकी 6 महीने तक की आप ईएमआई भी कर सकते हैं। बट जो भी आप बैलेंस ट्रांसफर करते हैं उसमें आप कम से कम 2000 रुपये या फिर उससे ऊपर का आपको ट्रांसफर करना होगा, तो ये फैसिलिटीज आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाती है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको कॉन्शियस सर्विस की फैसिलिटी भी मिलती है, जिसमें आपको 24/7 की फैसिलिटीज मिल जाती है। अगर आपको कोई भी लाइफ स्टाइल असिस्टेंट चाहिए या फिर मेडिकल असिस्टेंट चाहिए या फिर ट्रैवल असिस्टेंट चाहिए या फिर डोमेस्टिक रोड साइड असिस्टेंट चाहिए तो आप इस क्रेडिट कार्ड के कॉन्शियस सर्विस के थ्रू आप ले सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड को आप मैनेज करने के लिए आप पीएनबी जेनी ऐप के थ्रू आप इस क्रेडिट कार्ड को पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं, जहां पे आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन की फैसिलिटीज मिल जाएगी। यानी कि आपके अपने क्रेडिट कार्ड को किसी भी तरह से आपको मैनेज करना है, चाहे उसका पिन जनरेट करना हो, पिन को चेंज करना हो, अपने क्रेडिट कार्ड की जो भी लिमिट वगैरह को कस्टमाइज करना हो, तो ये फैसिलिटीज आपको अपने जो पीएनबी जेनी ऐप है उसके थ्रू आप कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री जो ग्रेस पीरियड मिलता है वो टोटल 20 to 50 डेज तक का इस क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड मिलता है। इसके अंदर 30 डेज होगा, वो एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल का होने वाला है। साथ में आपको 20 डेज मिलेगा, उसमें आपने जो भी 30 दिन में खर्चा किया है उसका आपको 20 डेज में रीपेमेंट करना होगा। अगर ये 20 डेज के अंदर आप रीपेमेंट वगैरह नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको लेट पेमेंट चार्जेस देना पड़ता है, जो इस क्रेडिट कार्ड पे अगर 1000 रुपये तक का लेट होता है तो उस पर किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं होगा। बट 1001 से लेके 5000 रुपये तक का लेट होता है तो 500 रुपये प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। 5001 से लेके 10,000 तक होता है तो 600 रुपये का चार्जेस देना होगा। 10,000 से ऊपर का होता है तो इस केस में 750 रुपये प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे देना होगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी बिल पेमेंट लेट होता है उसमें एक इंटरेस्ट भी लगाई जाता है, जो इस क्रेडिट कार्ड पे 2.95% पर मंथ के हिसाब से ये फाइनेंस चार्ज लगाई जाता है। पर एनम की बात करें तो 35.89% पर एनम तक का ये इंटरेस्ट यहाँ पे लगने वाला है। बट अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को एफडी के अगेंस्ट में लेते हैं, यानी कि फिक्स डिपॉजिट करा के आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होगा वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसमें आपको 1.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगने वाला है। पर एनम की बात करें तो 19.56% पर एनम तक का ये इंटरेस्ट यहाँ पे लगने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड से आप किसी भी तरह का फॉरेक्स करेंसी में आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपको 3.5% तक का फॉरेक्स करेंसी कन्वर्जन चार्जेस आपको इस क्रेडिट कार्ड पे लगने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड से जब भी आप एटीएम से कैश विड्रॉल वगैरह करते हैं तो यहाँ पे आपको कैश एडवांस फीस के नाम से एक चार्जेस लगाई जाएगा। जो भी आप विड्रॉल करेंगे उस पर या तो 2% के हिसाब से चार्जेस लगाई जाएगा या फिर कम से कम 150 रुपये का चार्जेस लगाई जाएगा अगर आप पीएनबी के एटीएम मशीन से अगर कैश विड्रॉल वगैरह करते हैं। तो अगर आप किसी अदर बैंक के एटीएम मशीन से विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पे भी आपको 2% का चार्जेस लगाई जाएगा। बट ये जो चार्जेस होगा कम से कम आपको 200 रुपये का चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है। और जो भी विड्रॉल करेंगे उस पे आपको इंटरेस्ट भी लगेगा, जो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 2.95% पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट लगने वाला है। जो भी आप विड्रॉल करेंगे उस पे आपको डेली के हिसाब से ये इंटरेस्ट चालू रहेगा। जब तक आप अपना क्रेडिट कार्ड का जो भी एटीएम से कैश विड्रॉल किया उसका रीपेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको ये इंटरेस्ट देना होगा। इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए प्राइमरी कार्ड होल्डर की एज 21 से लेके 65 ईयर तक की एज होनी चाहिए। और एड ऑन कार्ड अपने फैमिली के लिए लेते हैं तो उनकी भी कम से कम 18 साल या फिर उससे ऊपर की एज होनी चाहिए। और इस कार्ड को लेने के लिए एनुअली इनकम की रिक्वायरमेंट होगी, वो 2.5 लाख रुपए तक की एनुअली इनकम की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होनी होगी। अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड प्री अप्रूव्ड ऑफर के अंदर मिलता है तो आपको ये फिर इनकम की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि आपको ये क्रेडिट कार्ड प्री अप्रूव्ड मिल रहा है तो आपको कोई भी इनकम की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होगी, तो बड़ी आसानी से आपको क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आप चाहे तो पीएनबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आपकी वीडियो केवाईसी वगैरह कंप्लीट हो जाएगी और 10 to 15 डेज के अंदर आपको ये क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो आप नियर बाई की जो पीएनबी की ब्रांच है उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बड़ी आसानी से ये क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा।
दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के बारे में मेरा ओपिनियन बताऊं तो मेरे को ये क्रेडिट कार्ड काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड है एक तरह से लाइफ टाइम फ्री आपको मिलता है। क्योंकि आपको जो 500 रुपये एनुअली फीस देनी होती है, उसके लिए आपको हर 3 महीने के अंदर कम से कम एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना होता है। एक साल के अंदर टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 बार आप इस क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो आपका जो एनुअली फीस होता है वो भी माफ हो जाता है। तो आप इस तरह से हर साल अपने क्रेडिट कार्ड की फीस को वेवर करा सकते हैं। तो एक तरह से आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, और साथ में लाइफ टाइम फ्री होने के बाद भी इस क्रेडिट कार्ड पे आपको लाउंज एक्सेस जैसी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, यूपीआई पेमेंट की फैसिलिटीज़ मिल जाती है, और पीएनबी बैंक की तरफ से मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर भी आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से ये क्रेडिट कार्ड काफ़ी बेस्ट है। इसके अलावा आप चाहें तो इनका पीएनबी का सेलेक्ट रुपए क्रेडिट कार्ड भी मिलता है, उस पर भी बेनिफिट काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। उसकी भी फीस को आप इस तरह से वेवर हो भी करा सकते हैं, तो उस पर भी जो बेनिफिट मिलते हैं वो भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो बस यही था पंजाब नेशनल बैंक रुपे प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब करें। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखें, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। इसके अलावा भी आपको किसी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड की या फिर पीएनबी के क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेना है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।